वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हम इस क्लास में 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन बीमा पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका उपयोग 11th 12th हर क्लास में होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको निकालने सीखना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है। तो आप इस पार्ट को ध्यान से समझें, सोचें और ध्यान से इसका नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। बच्चों, इस पार्ट में जाने से पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक की तरफ थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हमने पिछले पाठों में आपको पढ़ाई थी भौतिक राशि, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान देना, रिवीजन कर लेते हैं फिर से। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेजरमेंट किया जा सके, मापन किया जा सके, वे राशि भौतिक राशियां कहलाती हैं। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे तराजू पर रखे माप लिए, प्रत्यक्ष मापन डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। अप्रत्यक्ष मापन इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन हुआ? जिनको हम किसी सूत्र से, सिद्धांत से, फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, वो अप्रत्यक्ष मापन होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। और आपको पढ़ाई गई कि भौतिक राशियां दो प्रकार की। पहला है मूल राशियां, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियों में चले तो जो राशियां स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, जैसे लेंथ यानी लंबाई, द्रव्यमान मास हो जाएगा, समय टाइम हो जाएगा, ये स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। और व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है, जैसे वेग वेलोसिटी हो गया, त्वरण एक्सेलरेशन हो गया, बल फोर्स हो गया, क्षेत्रफल आयतन, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती है। इन राशियों को मापने के लिए मात्रक लगे हुए हैं। इन राशियों को किससे मापते हैं? उनके मात्रकों से मापते हैं। और मात्रक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक जिनसे मूल राशि मापी जाएगी और एक वह जिनसे व्युत्पन्न राशि मापी जाएगी। तो जो मूल राशियों को मापे मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों को मापे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिसे हम लंबाई मापते हैं, लेंथ, मीटर में, तो मीटर मूल मात्रक हुआ। द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम मूल मात्रक हुआ। समय मापते हैं सेकंड में, तो सेकंड मूल मात्रक हुआ। वेग का मात्रक चले तो मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें मीटर भी है, सेकंड। ध्यान देना बच्चों, मीटर सेकंड हमने मूल मात्रक में कहा, फंडामेंटल यूनिट है। तो जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त होते हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ध्यान देना बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त होते हैं, उनका डेरिवेशन होता है, उनको डिराइव कर सकते हैं। यही बात आपको याद रखनी है और इसी बात पर ये पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो मूल मात्रक, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे देखो, लंबाई
लंबाई, अगर इंग्लिश में चलोगे तो लेंथ, संकेत L कर दीजिए। दूसरा द्रव्यमान, मास, संकेत कैपिटल M कर दीजिए। तीसरा समय, टाइम, T कर दीजिए। विद्युत धारा, एम्पियर होता है तो इसको A कर दीजिए। तो ये कुछ संकेत है मूल राशियों के। अगर कहीं लंबाई आता है, लेंथ आता है तो उसको L से डिनोट करोगे, कहीं द्रव्यमान मास आता है तो उसको M से डिनोट करोगे, कहीं समय टाइम आता है तो उसको T से डिनोट करोगे, कहीं धारा आता है तो एम्पियर A से डिनोट करोगे। तो ये संकेत हुआ, किस राशि को किस संकेत से व्यक्त करेंगे, तो ये तो आपको याद कर लेना है। कहीं लंबाई आता है तो L लिखेंगे, द्रव्यमान आता है तो M लिखेंगे, मास, टाइम, समय आता है तो T से डिनोट करेंगे, धारा आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको एम्पियर मात्रक होता है तो A से डिनोट करेंगे, मात्रक A से। कहीं कहीं दूसरा भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब इस चैप्टर में अगर हम लोग चले तो इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ों की बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। बीमा, बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन, इन 3 चीज़ों की जानकारी भी होना चाहिए। इन तीनों में डिफरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है। नहीं बाबू, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है, किसी से कुछ संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों को जानते हैं। पहला है डायमेंशन, बीमा। ध्यान से पहले सोचेंगे, समझेंगे और तब इसका नोट्स भी बनाएंगे, लिखेंगे भी, अपने नोट्स में इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। बीमा क्या है? अभी हमने आपको बताया कि किसी भौतिक राशि 2 भाग में, मूल, व्युत्पन्न, इनको मापने के लिए मात्रक, मात्रक भी 2 प्रकार के, मूल, व्युत्पन्न। तो किसी राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, आपको मालूम है व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं। तो जब भी किसी राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालिएगा तो उसके मूल मात्रकों पर कुछ घातें चढ़ानी पड़ती हैं, कुछ पावर डिनोट करना पड़ता है। उस पावर को, उस घात को ही क्या कहते हैं? बीमा, डायमेंशन कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, हमने कहा घात को बीमा कहते हैं, यही ध्यान देना आपको। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है, उस घात को उस राशि की बीमा कहते हैं। क्लियर हुआ? व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही लिखे जाएंगे। तो जब भी किसी राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालिएगा, डिराइव यूनिट निकालिएगा, तो उसके मूल मात्रक पर कुछ पावर लगाना पड़ता है। अभी हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है, उस घात को ही क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या नोट करेंगे? नोट करिए, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं, उसे उस राशि का बीमा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल की सहायता से बात को समझे हम लोग। जैसे व्युत्पन्न, वेग, वेलोसिटी, क्या होता है? वेग विस्थापन बटा समय ना, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो विस्थापन तो एक तरह की लंबाई है, तो लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? L से, और टाइम T से। इसको सजाओ L, और ये T के घात 1 है, ऊपर जाएगा तो T के घात -1। घातांक का नियम है ना, अंश की राशि हर में, हर की राशि अंश में आ जाए तो उसके घात के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बच्चा लोग अब ये बताओ कि L पर कुछ नहीं है पावर, तो 1 है ना, 1 है ना। तब हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे कि वेग की बीमा जो है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है, वेग की बीमा वह लंबाई में
लंबाई में कितना है, लंबाई बीमा घात को कहते हैं, तो लंबाई का घात क्या है, लंबाई में 1 तथा समय में -1 है। एग्जाम्पल में से बीमा घात को कहते हैं, ध्यान देना। तो किसी भौतिक राशि, देखो वेग एक भौतिक राशि है, ये इसका व्युत्पन्न ये मूल मात्रक की सहायता से लिखे जा रहे मूल राशि है ये। तो मूल राशियों पर कुछ घातें लगानी पड़ी, L पर घात 1 लगाना पड़ा, T पर घात -1 लगाना पड़ा। इस घात को ही, इस घात 1 और -1 को ही वेग की बीमा कहेंगे। तो वेग की बीमा कौन कौन सा घात है वो लोग नोट करो। तो लंबाई में 1 और समय में -1। एक और समझते हैं। दूसरा बल, फोर्स। बल, बल का डायमेंशन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, बल। तो बल 9th-10th क्लास में हम लोग क्या पढ़े, बल F बराबर m है ना। मतलब बल का फॉर्मूला हो जाएगा, फिजिकल जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब कहिएगा सर त्वरण का तो निकाले नहीं है, तो यहाँ त्वरण का निकालो, पहले त्वरण ही निकालो, एक्सेलरेशन। पहले त्वरण का निकालो। त्वरण एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग का अभी हम लोग क्या निकाले थे, LT-1 और समय T, तो क्या हो जाएगा LT, एक ऊपर और जाएगा, माइनस पहले से है एक ये जाएगा। तो बताओ त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा लंबाई में कितना है, लंबाई में 1 तथा समय में -2 है। समय का घात क्या है, टाइम का घात क्या है, -2। तो आपसे कभी पूछा जाए कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताइए, तो हमारा जवाब क्या होगा कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वह लेंथ में 1 होता है और टाइम में -2 होता है। लंबाई में उसका घात 1 होता है और समय में उसका घात -2 होता है। ये हमारा सॉलिड आंसर होना चाहिए। अब चलिए फोर्स की तरफ। द्रव्यमान, द्रव्यमान को तो m से डिनोट करते हैं, और त्वरण, त्वरण का तो अभी निकाले हैं LT-2, LT-2। तो क्या हो जाएगा, m का घात 1 है, L का घात 1 है, T के घात -2 है। तो अब पूछा जाए कि बल की बीमा, बल की बीमा द्रव्यमान में मास में कितना है 1, लंबाई लेंथ में कितना है, लेंथ में पावर, पावर बताओ, लंबाई में 1 और समय में टाइम में कितना है, समय में -2 है। ऐसे लिखा जाएगा जब भी डायमेंशन पूछा जाए तो फिर से बच्चों डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती उस घात को उस राशि की भीमा कहते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरणों को समझा तो क्लियर हुआ। फिर से बात करें, भीमा मतलब घात, पावर जो होंगे वो पावर उसके डायमेंशन होंगे। अब चलते हैं बीमीय सूत्र को समझते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। देखिए, बीमीय सूत्र की तरफ चले तो किसी भौतिक राशि के बीमा मतलब पावर, बीमा किसको बोले थे, पावर को कहते हैं, और उसकी राशि कौन सी थी, लंबाई का L था, द्रव्यमान का m था, समय का T था।
इन दोनों से मिलकर जो व्यंजक बना, जो एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को, उस व्यंजक को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब इस सूत्र में हमें एल भी बताना है, एम भी बताना है, टी भी बताना है। तो बच्चा लोग इसमें विमीय सूत्र में कहा जाएगा जैसे वेग, तो वेग का विमीय सूत्र विस्थापन बटा समय, वेग अभी निकाले थे, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन लंबाई होता है, समय टी होता है, एल टी माइनस 1। दूसरा त्वरण का निकाले थे अभी हम, वेग बटा समय, वेग बटा में समय, वेग था एल टी माइनस 1 और समय टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तीसरा अभी निकाले थे हम बल का, ए बराबर ए में द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम त्वरण एल टी माइनस 2, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। और अच्छा लगने के लिए इनको हम बड़ा कोष्ठ सजा देते हैं, बड़ा कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। अच्छा कर, कुछ बच्चे पूछते हैं सर डायमेंशनल फॉर्मूले को बड़ा कोष्ठ में क्यों लिखते हैं, तो हमारा ये ही आंसर होगा अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगे। हम लोग कोट टाई बेल्ट क्यों पहनते हैं, हैंडसम लगे, स्मार्ट लगे, यहाँ भी वही रीज़न है। ऐसा नहीं है कि डायमेंशनल फॉर्मूले का संकेत बड़ा कोष्ठ से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा लगने के लिए हमने ये बड़ा कोष्ठ लगा दिया, नहीं भी लगाते तो बिल्कुल ये होता। तो देखो बच्चों, अंतर बीमा और बीमीय सूत्र में अंतर, तो वेग की बीमा एग्जाम्पल से समझना, वेग की बीमा तो कहेंगे लंबाई में 1 है और समय में -1 है। वेग का बीमीय सूत्र कहेंगे तो तुरंत कहेंगे एल टी माइनस 1, उसमें एल भी बोलेंगे और पावर भी बोलेंगे। त्वरण का बीमा लंबाई में 1 और समय में -2, तो त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी माइनस 2, एल भी बोलेंगे। समझ रहे हो ना कैसे बोला जा रहा है, एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। तीसरा बल, बल का बीमीय सूत्र तो द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1, समय में -2, और बल का बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2। समझ में आया दोनों में? अंतर ये हुआ कि बीमा पूछा जाए तो बीमा घात को कहते हैं, हमें घात को डिनोट करना है, घात बताना है, और बीमीय सूत्र पूछा जाए तो पूरा व्यंजक बताना है, जो भी एक्सप्रेशन ये आ रहा है ये पूरा व्यंजक बताना है। तो बीमीय सूत्र क्या हुआ, इसको नोट करो, बीमीय सूत्र की डिफिनीशन लिखो। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों के संयोग से बना, मूल मात्रकों के, देखो ये सब मूल मात्रक है ना, मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक, एक्सप्रेशन विमीय सूत्र कहलाता है। और बच्चा लोग अब ध्यान दो, जब ये दोनों हम लोग जान लेंगे तो आम तौर पर बोलचाल की भाषा में बीमा को बीमीय सूत्र ही बोला जाता है। व्यवहारिक तौर पर बीमा पूछा जाए तो भी बीमीय सूत्र जवाब देंगे, और बीमीय सूत्र पूछा जाए तो भी बीमीय सूत्र जवाब देंगे। तो कल जब ये पढ़ लोगे आप, कल के डेट में आपसे पूछा जाए वेग की बीमा, तब भी कहोगे एल टी माइनस 1, और वेग की बीमीय सूत्र पूछा जाए तो भी कहोगे एल टी माइनस 1। बोलचाल की भाषा में व्यवहारिक तौर पर जनरली बीमीय सूत्र बीमा से ही डिनोट होता है, बीमा ही बोला जाता है। लेकिन बच्चा लोग, आप लोगों को हमने बीमा और बीमीय सूत्र अलग अलग क्या होते हैं ये बता दिया। फिर से एक बार रिवीजन कर ले। बीमा, बीमा क्या है? किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं, जो घातें चढ़ानी पड़ती हैं, उस घात को उस राशि की बीमा कहते हैं। जैसे वेग की बीमा लंबाई में 1, समय में -1। बीमीय सूत्र की परिभाषा क्या होगी? किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों के संयोग से, मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक, एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक पढ़े हो ना, तो ये बीमीय व्यंजक है। मूल मात्रकों के संयोग से बने व्यंजक को, सूत्र को बीमीय सूत्र कहते हैं। तो बच्चा लोग, वेग का बीमीय सूत्र
एल टी माइनस वन, त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी माइनस टू, बल का बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू। और बड़ा कोष्ठ कभी भी बीमीय सूत्र बीमा को नहीं, बीमीय सूत्र को हमेशा बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे, अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए उसको बिग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हो गया बीमा और बीमीय सूत्र। एक तीसरा भी है हमारा बीमीय समीकरण, बीमीय समीकरण। डायमेंशनल इक्वेशन। समीकरण से स्पष्ट होता है। समीकरण किसको कहते हैं? ये देखो, ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और केवल x प्लस वाई रहता, ये x प्लस वाई रहता तो यह कहलाता कि यह क्या है? व्यंजक है। लेकिन यह क्या है? एक समीकरण है। मतलब समीकरण का मतलब जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो। सरल भाषा में हम लोग यही ना समझते हैं। इक्वेशन क्या है? जिसमें कुछ LHS भी हो, कुछ RHS भी हो, तो वह इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। तो यह तो बीजीय समीकरण है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। तो बीमीय समीकरण क्या हुआ? देखो बिल्कुल आसानी से, बेग का संकेत क्या होता है? तो कहो सर बेग, वेलोसिटी भी लिख दीजिए, भी। और बेग का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया? एल टी माइनस वन। और अच्छा लगने के लिए बड़ा कोष्ठ में, इधर भी इधर भी। तो अब बताओ, इसका LHS भी, RHS एल टी माइनस वन, तो यह एक समीकरण बना ना। और ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? किसी भौतिक राशि के संकेत को, जैसे बेग का संकेत भी हो गया, त्वरण का संकेत क्या हो जाएगा? त्वरण का संकेत A हो जाएगा। और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। बल का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बल का संकेत F ना, F। और उसका क्या आया था? एम एल टी माइनस टू। ये तो इसकी परिभाषा क्या निकल कर आई? किसी भौतिक राशि के संकेत को, किसी भौतिक राशि के संकेत को उसके बीमीय सूत्र के बराबर करने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होता है, जो इक्वेशन डिराइव होता है, उस समीकरण को हम लोग बीमीय समीकरण कहेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? नोट करिए, किसी भौतिक राशि के संकेत को उसके बीमीय सूत्र के बराबर रखने से जो समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। जैसे ये तीन आपके सामने हैं। तो आज हमने आपको तीन चीजें बताई, बीमा, बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। ठीक है, कुछ राशियों के हम लोग बीमीय सूत्र निकाल कर समझते हैं, बीमीय सूत्र निकालना सीखते हैं। चलिए कुछ राशियों के बीमा निकालना सीख जाए, बीमीय सूत्र निकालना सीख जाए। तो ध्यान देना बच्चों, किसी राशि के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको प्राप्त करने हैं तो कुछ जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहला नंबर 1, जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसकी डिफिनीशन मालूम हो, उसकी फिजिकल फॉर्मूले मालूम हो, भौतिक सूत्र, फॉर्मूला उस राशि का सूत्र जो होता है, किसी अन्य राशि के साथ उसका रिलेशन मालूम हो, उसका मात्रक मालूम हो। इन चारों में से कुछ भी आपको मालूम रहे तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बीमीय निकाल सकते हो। जैसे ये देखो, पहला हमने आपको बताया बेग, वेलोसिटी। तो बेग का सूत्र हमें मालूम है। क्या सूत्र? भौतिक सूत्र इसका क्या है? विस्थापन। विस्थापन एक लंबाई है, विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन का संकेत L, समय T। इसको सजाते हैं तो एल टी माइनस 1।
तो देखो वेग का हमने बीमीय सूत्र कैसे निकालिए, क्योंकि वेग का हमें भौतिक सूत्र मालूम था, फिजिकल फार्मूला मालूम था कि वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन एक तरह का लेंथ है, लंबाई है l, और टाइम t। तो हमने वेग का बीमीय सूत्र क्या हम प्राप्त कर लिया, Lt-1। दूसरा हमने बताया त्वरण का आपको। त्वरण का भौतिक सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा में समय। तो बच्चा लोग वेग तो अभी हम निकाले हैं Lt-1 और समय t, तब इसका क्या हो जाएगा Lt-2। तो त्वरण का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमने कहा ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त करना है तो उस राशि के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए। नहीं चाहिए तो कहोगे कि आप सर हमको फिजिकल फार्मूला बता दीजिए उसका। तो हमने बता दिया कि त्वरण का, एक्सेलरेशन का फिजिकल फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Lt-1 बटा t, निकल गया। तो आपको अगर भौतिक सूत्र मालूम है तो डायमेंशनल फार्मूला तो बिल्कुल चुटकियों का खेल अंदाज से आप निकाल सकते हैं, जैसे ये देखो। तीसरा बल, फोर्स। अब फोर्स का बीमीय सूत्र, आपको बीमीय सूत्र सीखना है, फिजिकल फार्मूला निकालने नहीं सीखना है। वो फिजिकल फार्मूला आप हमसे पूछोगे कि सर आप फिजिकल फार्मूला बता दीजिए, हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो बल का हमने फिजिकल फार्मूला क्या बता दिया, A बराबर A में द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान तो m होता है और त्वरण का भी निकला है ऊपर Lt-2। तो देखो कितना आसानी से बल का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। नंबर 4, बल के बाद कार्य, वर्क। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी निकला, देखो ऊपर mLt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक तरह का लेंथ होता है ना l, तो क्या हो जाएगा इसका mL²t-2। नंबर 5, एनर्जी, ऊर्जा। तो बच्चा लोग ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा का परिभाषा ही है, डिफिनीशन ही है कार्य करने की दर को, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को, तो कार्य ही ऊर्जा है, क्योंकि क्षमता से डिनोट होता है, कार्य की क्षमता से। तो कार्य का क्या आया था mL²t-2। तो ये हो गया ऊर्जा का, ये 5 हो गया। छठा, अगर आपको क्षेत्रफल का निकालना हो तो किसी का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा L²। आप आयतन का निकालो, वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों लेंथ है, L L L, तो क्या हो जाएगा L3। आप निकालो कार्य ऊर्जा, शक्ति का निकालो, पावर, कार्य बटा समय होता है। कार्य का हमने अभी निकाला mLt-2 mL²t-2 बटा टाइम, तो क्या हो जाएगा mL²t-3। मोमेंटम, संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, एम भी ना, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m और वेग क्या क्या आया है Lt-1। ये हो गया। नंबर 9 में आ जाइए, आवेग। बल गुणे समय होता है, इम्पल्स, बल mLt-2 और समय t, तो क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा ना mLt-1। नंबर 10, एक और निकाल लिया जाए। आपको हो घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है।
द्रव्यमान m और आयतन L3। तो क्या हो जाएगा, m ये L के ऊपर जाएगा। तो इन उदाहरणों से हम लोग ये चीज़ स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसके कुछ फिजिकल फार्मूले हमको मालूम होने चाहिए। उनके डिफिनीशन मालूम हो, डिफिनीशन से भी निकल सकता है। उनके यूनिट मात्रक मालूम हो, मात्रक से भी निकाल सकते हैं। उस राशि का किसी अन्य राशि के साथ संबंध मालूम हो तो उस संबंध से भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में जानेंगे इन बातों को, कैसे जानेंगे। तो इस तरह से किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाला जाता है। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा कि डायमेंशनल क्या होता है, बीमा क्या होता है, डायमेंशन, बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और तीसरा बीमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। और कुछ राशियों के हमने बीमीय सूत्र प्राप्त करना भी सीखा। अगले क्लास में हम लोग बीमीय समीकरणों के उपयोग को जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।